safe space for our kids. साफ सेफ मनोरंजन. Woka. I love Woka. A safe space for our kids. साफ सेफ मनोरंजन. नाश्ता करने का बहुत ही अजीब तरीका है मोटा भाई. मैं दूध और कॉफी के बीच ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ. कितनी छोटी छोटी बातों में तुम जिंदगी की गुत्थियों की तलाश करते रहते हो मोटा भाई. सच में तुम किसी कलाकार से कम नहीं. मैं तुम्हें एक और बार कहूंगी, अगर 10 मिनट में तुमने वो पेपर नहीं ढूंढे तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी. देख लेना. बल्ले बल्ले, एक जरा से पेपर के लिए कितना बड़ा बवाल कर रही है तिवारी. तुम तो जानने दो. वो जरा सा पेपर वो इलेक्शन रैली के लिए मेरी स्पीच है और तुम नहीं चाहती कि मैं जीतूं क्योंकि तुम तो उस बेवकूफ गेस्टन को जिताना चाहती हो. देखो तुम चीज से खो देती हो ना, उसके लिए मुझे ब्लेम मत अगर किया मेरे करो. कमरे की हर चीज तुम्हारे सामान के नीचे नहीं दबी होती तो वो मुझे मिल जाती. समझी? ओ जी बस भी करो, तुम तो अपना हाथ भी नहीं संभाल सकती. हाँ? और वैसे भी ना तुम समझती नहीं हो. मैं बहुत सोच समझ कर ना चीजें फैलाती हूँ. बाहर की कश्मकश अंदरूनी कश्मकश की झलक होती है, यानी सारे दुख और निराशा की जड़ होती है. हाँ, कितना सुंदर ख्याल है. ओ ये लड़कियाँ हर वक्त लड़ती रहती हैं. जरा सा कुछ इधर उधर हो जाए फिर भी. शायद मैं गलत था. ये कमरा तो किसी तूफान के बाद का सीन लगता है. अब तुम बुरा मत मानना, पर शायद तिवारी सच कह रही है. तुम्हें ये सब चीजें अपनी सही जगह पर रखनी चाहिए. देख लिया ना, अलमारी में तो एक पिन रखने की भी जगह नहीं है. देख लो खुद ही. अगर पता ना हो तो बता दो कि ड्रॉवर्स नाम की भी कोई चीज होती उसे है. फेंकने के बारे में सोचना भी मत. तुम यहाँ जो भी देख रही हो ना वो बहुत ही जरूरी है मेरे लिए. मैं किसी भी चीज को ना नहीं फेंक सकती, बिल्कुल भी नहीं. ओ गेस्टन. ओ कितनी सच बात छे कि हर एक चीज, हर एक याद, हर एक एहसास, हर एक छवि हमें किसी की याद दिलाती है और हमें वो इंसान बनाती है जो हम हर दिन आईने में देखते हैं अपनी खुद की आंखों से. हम देख लिया ना, मैं तो बिल्कुल सही कह रही थी. ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ. कभी तुमने सोचा था कि एक दिन तुम अपनी अलमारी के अंदर अपनी साइकिल रख पाओगे? दिया के ज्ञान के साथ तो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते. डियो, तुम्हें सच में लगता है कि एक डिओड्रेंट ये काम कर सकता है? इंतजार करना मेरा पसंदीदा कामों में से एक है, क्योंकि इंतजार करने के बाद जो खुशी हासिल होती है वो मुझे बहुत सारू लगे छे, बहुत ज्यादा. मेरी नई एटॉमिक क्यूबिंग मशीन किसी भी चीज का वजन 500% कम कर देती है. सही सुना. आकार से छुटकारा पाना सच में बहुत ही महान कला की मिसाल है. ओ जी बल्ले बल्ले, अब मैं सब कुछ अलमारी में रख पाऊंगी और उसमें ना और चीजों के लिए भी जगह होगी. अब से ना मैं दिल खोल कर शॉपिंग करूंगी. वाह 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 जी वाह. मैं और इंतजार नहीं कर सकती. तुम चुपचाप सब जमा दो और मेरा स्पीच ढूंढो, नहीं तो क्या बल्ले बल्ले. नहीं तो तुम कल सुबह नाश्ते में ये भी खा रही होगी. सच में तुम मरे हुए लोगों को अपनी बात मनवाना अच्छे से आता है. मैंने बनाई कितनी जगह. तिवारी ने कहा ढूंढो स्पीच मेरी. बस मैंने किया स्प्रे और कहा चल मन रख लूं तेरा. ढूंढ लूं तेरी स्पीच. स्प्रे करो. एक पेपर का टुकड़ा
फॉर्मूला ढूंढने में कितना वक्त लगता है। उसकी वजह से मैं इलेक्शन में कल हार जाऊंगी, देखना। पर तुम स्कूल का इलेक्शन लड़ना ही क्यों चाहती हो? तुम्हें तो स्कूल से नफरत है। इसलिए तो इस तरह से मैं उसे पूरी तरह से अंदर से बर्बाद कर पाऊंगी। कितना डरावना प्लान है। मैं तुम्हें वोट दूंगा। उम्मीद है कि उसे मेरा स्पीच मिल गया होगा। मैं कर रही हूँ सफाई, सफाई कर रही हूँ मैं। अब तो तुम मुझे माफी, सब होगा आपकी जगह पर सही। और इतना ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी। एक बार फिर मैं जीत गया। गेम कितना डर है, बोरिंग और डरावना भी। मैंने जिंदगी में ऐसी चीज कभी नहीं देखी। वैसे तुम इतनी भी बुरी नहीं लग रही हो। मैं तो ये कहूंगी कि तुम क्यूब आकार में ना काफी सूट कर रही हो। पहले तुमने मेरा क्यों बनाया और अब मेरा मजाक भी उड़ा रहे हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ ना पाना, इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारी मुश्किल का हल है। वैसे आमतौर पर चीजों को पहले जैसा बनाने के लिए उन्हें बस पानी में डालना होता है। सुनो, मैं कोई चीज नहीं हूँ, पर ये बात तुम्हें मुझे 1 घंटे तक पानी में डुबोने से पहले पता नहीं चली। ओ जी देखो, यूं सोच लो कि नहाने से ना तुम रिलैक्स हो जाओगी और लोगों के सामने और अच्छे से भी बोल पाओगी। क्या कहती हो? अरे वाह, स्कूल के इतिहास में मैं अकेली ही क्यूब के आकार की कैंडिडेट रहूंगी। बदकिस्मती को देखकर हम हमेशा हैरान हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर अब भी बदलाव हो रहे हैं, इसलिए मुझे तुम्हें नॉर्मल बनाने में थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, पर अब अच्छी खबर भी हमसे सुनो। नहीं होगा मोटी बहन। ओ चिल्लो, मिल गई मुझे तुम्हारी स्पीच। अरे वाह, इस तरह से तो ये मेरे बहुत काम आएगा। शुक्रिया। फिक्र मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। हाँ? ओ, जब याद है तो लिखी हुई स्पीच का क्या करना है? बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे पूरा स्पीच फिर से लिखना पड़ेगा। और हाथों के बिना ये काम बिल्कुल आसान मेरे नहीं होगा। हाथ और मेरी कविता तुम्हारी सेवा में हाजिर है। हम साथ मिलकर सारे लोगों का दिल